हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही अपने आप को या फिर किसी भी अपने को जो किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से सफ़र कर रहा है उसे हील कर सकते हैं। देखिए, आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेजिटेट कर जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, सपोर्ट की कमी है, या एक स्टिग्मा माना जाता है उनकी कम्युनिटी में कि अभी भी वो किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे, लेकिन ठीक होना वो भी चाहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जिसको तकलीफ़ होती है वही जान सकता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो असल पीड़ा होती है वो इंसान के जो अंदर होती है, जो उसको तकलीफ़ को सह रहा होता है, वही बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। बाहर से कई बार दूसरे लोगों को वो इंसान ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढंग से नहीं खा रहा है, क्यों सोता रहता है, क्यों काम में मन नहीं है, क्यों रोता रहता है। उनके वो क्यों 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 मन में चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि बाहर से ये इंसान देखने में ठीक लग रहा है, सर से लेकर पाँव तक इसका शरीर ठीक सा ही है, लेकिन वो जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं उसको अच्छी तरीके से समझ पाना आज भी हर एक के बस की बात नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बातें सिखाने जा रही हूँ जिससे कि आप अपनों की मदद घर बैठे ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग उनके साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ऐसे ग्रुप में गए हैं जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं या बहुत ज़्यादा डल हैं। आपका कंफर्ट लेवल वहाँ आता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप जैसे लोग होते हैं, लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि आप हैं, उनके साथ आप ऐसे ही सबकॉन्शियसली इतना कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई ऐसे कॉन्शियस एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ते हैं, अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड इस तरीके से कनेक्टिविटी क्रिएट कर देता है कि आप वहाँ पर बिल्कुल सहज हो जाते हैं। जब भी आप किसी अपने की मदद कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको उसको उसके जैसा एनवायरनमेंट देना है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग बहुत धीमा बोलते हैं। अब उनके साथ आप बहुत ही तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी बातें करोगे तो वो कभी भी आपसे कनेक्टिविटी फील नहीं करेंगे। लेकिन क्यों इतनी तेज़ और इतना चिल्लाकर बोला जा रहा है? क्या बात है भाई, रेलगाड़ी क्यों छोड़ रहे हो? आराम से बोलो, आराम से। आपने अक्सर लोगों को सुना भी होगा ऐसा कहते हुए ना। एक इंसान है जो धीमी आवाज़ में बोलता है, थोड़े से पॉजेस लेके बोलता है, उसके सामने आप बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं तो उस इंसान को आपने अक्सर कहते हुए ऐसे सुना होगा, थोड़ा धीरे बोलो, ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। या कोई इंसान है बहुत ही ज़्यादा फास्ट, थोड़ा सा हाई पिच में बोलता है, उसके सामने आप बहुत धीमे धीमे रुक रुक के सोच सोच के बोल रहे हैं, सो वो भी आपसे कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही चला जाएगा कम्युनिकेशन में से। सो अब ये कई सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी ऐसे पर्सन की मदद करना चाहते हैं जो किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से सफ़र कर रहा है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से ही बात में से बात निकलेगी और समझ में आएगा कि असली बात क्या है, उसकी परेशानी का कारण क्या है, और बातों से ही सुलझाया जा सकता है। आपके बात करने का तरीका अगर बहुत इफ़ेक्टिव होता है तो सिर्फ आप बातों के ज़रिए ही किसी को हील कर सकते हैं। आप बताइए, हम लोग थेरेपिस्ट लोग क्या करते हैं? आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कभी विज़िट किया है आपने? किसी भी थेरेपिस्ट से बात किया है आपने? तो हम लोग पहले बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और उस पर्सन के लेवल पर आकर उसे समझकर अपनी बातों के ज़रिए ही उसे हील करते हैं। कुछ टेक्निक्स जो कराते हैं वो भी सारी हमारी वर्बल टेक्निक होती हैं। अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज़ भी कर रही हूँ तो भी मैं उसको कुछ ऐसी कमांड दे रही हूँ जिससे वो एक ट्रांस स्टेट में चला गया, एक हिप्नोटिक स्टेट में जाकर, और लगातार मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रही होती हूँ। तो सब कुछ कम्युनिकेशन ही है। तो उसके लिए आप घर बैठे ही कैसे मदद करें? वो पर्सन की पर्सनैलिटी जैसी है, वो धीमे बोलता है तो उससे धीमी आवाज़ में बात करें, वो लॉन्ग पॉजेज़ लेकर बोलता है तो उसी की तरह से उससे बात करें, वो थोड़ा जल्दी बोलता है तो उसकी तरह से। अब उसका ब्रीदिंग पैटर्न नोटिस करें, आपकी किस तरीके
से कुछ लोग बहुत फास्ट सांसें लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्लो लेते हैं, उसके बैठने का तरीका, वो किस तरीके से तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं जिससे कि आप उसे ऐसा फील करा सकते हैं कि उसके जैसा सा ही पर्सन उसके सामने है। जब आप उसे ऐसा फील कराएंगे कि आप उसके जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, एग्जैक्टली नकल नहीं उतारनी है उसकी, लेकिन मिलते जुलते से ही हैं आप, सो वो सबकॉन्शियसली अपने आप ही आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है शुरू में आपको उसे मोटिवेट करना पड़े, उसे आपको बार बार इनकरेज करना पड़े, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो, उसे ये लग ही ना रहा हो कि आप उसे समझ पाएंगे। तो आपके इनकरेजमेंट में पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार आपने पूछा, फॉर्मेलिटी पूरी करी, अब छुट्टी, वो नहीं बता रहा है तो भाड़ में जा। नहीं, जो भी इंसान इमोशनली सफ़र कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो ओवरवेलम फील कर रहा होता है, वो कई बार एक बार में नहीं बताता। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आप कितना भी उसके जैसा बनने की कोशिश कर लें, कितना भी आप उसे ऐसा मिरर रिफ्लेक्शन दे लें कि आप उसे बिल्कुल ही समझ रहे हैं और आप उसके लेवल पर आने के लिए तैयार हैं, फिर भी उसका अपना एक जोन हो सकता है जिसमें उसने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है। तो उस जोन से आउट करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखें, उसके हाव भाव को देखें, उसकी आँखों को देखें, आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखें, उसकी बॉडी का पोस्चर देखें कि वो किस तरीके से बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कम्युनिकेट कर रही है, या वो जो भी कुछ शब्द बाहर निकालता है, सो उस शब्द को उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप उस इंसान का विश्वास जीत लेंगे। अपने कुछ मायने लगाने नहीं हैं, सामने वाले को ही समझना है और उसे बार 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 मोटिवेट करना है कि वो आपसे बात शेयर करे। और जब वो आपसे बात शेयर करे तो आपको उसकी बातों का अपना मीनिंग नहीं देना है, उसके दिमाग में क्या मीनिंग है ये समझना है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में उसके एक्सप्रेशन का कुछ अलग मीनिंग हो सकता है। अगर हम अपना मीनिंग लगा कर बैठ गए तो हम उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। फिर अक्सर हम ये कहते हुए सुनते ना, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं नहीं तुम ये समझे नहीं हो, नहीं नहीं मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, इस तरीके से। वो कब होता है? जब आप अपनी ही मीनिंग निकाल लेते हैं कि अच्छा ये जो ये कह रहा है इसका मतलब तो ये होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको सुनना है, समझना है। अब आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो कुछ भी कह रहा है उसकी क्लैरिटी के लिए आप उससे पूछें। जैसे अगर उसने कहा कि मेरा आजकल मन नहीं लगता है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, बस रोना आता रहता है। अब आप अपना ही कोई मीनिंग देने लगे, अच्छा ज़्यादा आराम तलबी हो रही है ना, घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल रही है तो काम चोर हो गया ये, इसलिए इसका काम करने का मन नहीं कर रहा है। हो गया होगा कुछ बात, इधर उधर लड़की पटा ली होगी कोई और फिर से हो गया होगा ब्रेकअप, इसलिए ये सब है, मजनू बना फिर रहा है, काम करने का दिल नहीं लग रहा है इसलिए रोना आ रहा है, ड्रामे चल रहे हैं ये। आप अपना कोई ऐसा नेगेटिव मीनिंग दे लेंगे, क्या समझेंगे आप उसे? कुछ भी नहीं समझेंगे। आप उसी से पूछिए, अच्छा आजकल मन नहीं लगता, कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, रोना आता है, क्या वजह हो सकती है, कब से हो रहा है ये सब? आप उसको मोटिवेट कीजिए। जब आप उसे मोटिवेट करेंगे, उससे कुछ मतलब रिलेटेड जेन्युइन सवाल आप उससे पूछेंगे, और वो भी सवाल इसलिए नहीं कि उसकी खाल उतारने के लिए आप बैठे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप सच में उसके भीतर उतरने के लिए तैयार हैं, उसको समझने के लिए तैयार हैं। जब आप उससे प्यार से सवाल पूछेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसे एक थॉट प्रोसेस में डाल रहे हैं। वो समझेगा इस बात को कि अगर मुझे रोना आ रहा है, अगर मेरे अंदर अनविलिंगनेस आ रही है कुछ भी काम करने की, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो वो कुछ इंसिडेंट्स को रिकॉल करेगा, है ना, कुछ भी उसके साथ जो हुआ है, जो वजह है, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैंने उस सबको फेस किया है, वो मुझे पता होता है। मोस्टली हम सबको पता होता है कि हम क्यों लो फील कर रहे हैं, क्यों हम इस टाइम पर परेशान हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, क्यों रोना आ रहा है। अलग बात है कि हम एक्सप्रेस करने से बचें, लेकिन हमें पता होता है, मोस्टली हमें पता होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे अनकॉन्शियस फियर होते हैं जिसका हमें नहीं पता हो, लेकिन वो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुए हुए होते हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस में नहीं होते, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हिप्नोथेरेपी से बहुत आसानी से याद आ जाते हैं। बट मोस्टली इश्यूज़ आपके सबकॉन्शियस में होते हैं। आप थोड़ा सा भी किसी को मोटिवेट करें कि थोड़ा सा पीछे जाए, जानने की कोशिश करें ये कब से हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, वो सब आप उसे अगर मोटिवेट करेंगे तो वो समझेगा अपने आप को। अब आपने उसको समझने के लिए जस्ट प्यार से कमांड दे दी है। अब उसको जो भी कुछ याद आएगा, जो भी उसे लग रहा होगा, वो एक्सप्रेस करेगा। उसके एक्सप्रेशन से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप उसे और मोटिवेट करें कि थोड़ा और सोचो, जैसे तुम्हें अभी इतनी बातें समझ में आई हैं और भी समझ में आएंगी, थोड़ा और पीछे जाकर सोचो। जब आप उसको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो लिख सकता है इन सब चीज़ों को और उसका एक पूरा का पूरा चार्ट मेंटेन कर सकता है ना, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक इवेंट से दूसरा इवेंट मैच करता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसे वर्बल एक्सप्रेशन में कई बार याद नहीं आती हैं, तो आप उसे लिखने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट को रिकॉल करके उसने उस टाइम पर क्या सोचा था, कैसा फील कर रहा था, उसने किस बिहेवियर को रिपीट किया, किस थॉट प्रोसेस को रिपीट किया, आपने क्या बिलीफ बनाए, आप उसकी वैल्यूज़ को जान सकते हैं, उसकी मेमोरीज़ को रिकॉल करने में हेल्प कर सकते हैं, उसके कोई डिसीजंस जो उसने लिए पास्ट में उसकी वजह से परेशान है, तो आप उसके अंदर बहुत कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि आप भी उसे अच्छे से समझेंगे और वो खुद के प्रति भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेगा। उसे ये समझ में आ जाएगा कि जो अभी उसके करंट इश्यूज़ हैं उसके साथ क्यों हो रहे हैं, और एक बार ये समझ आते ही कि वो पर्सन क्यों सफ़र कर रहा है, वो अपनी भी मदद कर पाएगा और आप भी उसकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जब पर्सन सफ़र कर रहा होता है तो उसके अंदर एक नहीं मल्टीपल डिस्टॉर्शंस होते हैं। आप जानते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, मैंने ऑलरेडी इस पर कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारी केस को भी मैंने शेयर किया हुआ है। कोई भी इंसान है, कई बार वो पर्सनलाइजेशन कर रहा होता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से बाहर की बात होती है, लेकिन वो अपने आप को ओवर बर्डन कर रहा होता है, ओवर रिस्पॉन्सिबल मान रहा होता है। इस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसे एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार इंसान माइंड रीडिंग कर रहा होता है, दूसरों के थॉट्स को भी अपने आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, अपने आप एज्यूम कर कुछ बैठ जाता है, अपने कुछ बिलीव बनाकर बैठ जाता है कि लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप हो जाता है, सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से किसी चीज़ को वो मैग्नीफाई कर रहा होता है, बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन राई का पहाड़ बना रहा होता है। कई बार मैजिकल थिंकिंग में, है ना, कोई कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है दो सिचुएशंस में, लेकिन उन्हें कनेक्ट कर देख रहा होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल डिस्टॉर्शंस होते हैं ना, कभी वो शुड और मस्ट में जाता है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो इस तरीके से मल्टीपल डिस्टॉर्शंस है, मैंने सारे डिस्टॉर्शंस पर वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी किसी की भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है तो आप उससे सही सवाल पूछकर उसके थिंकिंग एरर्स जो होती हैं, जो डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स होते हैं, वो जो जनरलाइज किया हुआ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर वो देख रहा होता है, वो सारी चीज़ें आप ना उसे समझने में मदद कर सकते हैं। अब कोई भी इंसान आपका बस पेशेंस चाहता है। जब आप पेशेंस से उसके साथ ये सारी वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी खुद के प्रति भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, क्योंकि उसको जो हुआ है उसके पीछे की सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स समझ में आ रहे हैं। और जब एक इंसान को ये पूरा का पूरा सर्कल लूप समझ में आ जाता है तो उससे बाहर निकलने में उसका अंतर्मन ही मदद करने लग जाता है। फिर आपका सपोर्ट, है ना, आपका एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स उसके लिए, हर बार आपका पेशेंस, आपका मोटिवेशन, आपका इनकरेजमेंट, आपके अंदर की खुद की पॉजिटिविटी, वो सब उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती है। तो जब एक पर्सन अपने आप को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है और उसे ये विश्वास आ जाता है कि कोई तो है उसके साथ इस टफ टाइम में खड़ा हुआ है, तो ये विश्वास उसको और अंदर से मोटिवेट करता है। उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर निकलने लग जाती है और उसे लगने लग जाता है, ये विश्वास आ जाता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। और अंदर जैसे ही ये विश्वास भरा तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि जैसे ही एक इंसान को ये विश्वास आया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो फिर जो भी एफर्ट्स करता है उसके कई गुना रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को ये विश्वास ही नहीं होता कि वो ठीक हो सकता है या उसे कोई समझ रहा है, कोई इस जर्नी में उसके साथ है, तो वो जो भी कुछ एफर्ट डालता है वो आधे अधूरे डालता है। अब आधे अधूरे के जो रिज़ल्ट हैं वो तो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जैसे ही उसका अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, जैसे ही उसको ये महसूस हो जाता है कि कोई तो है जो उसे समझ रहा है और उसका साथ देने के लिए तैयार है, वो उसके अंदर की शक्तियों को इतना बढ़ा देते हैं कि वो बहुत ही जल्दी हील होता है। अब आप पेशेंस रखे हुए हैं, आप उसे लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके साथ आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जिससे कि आपके खुद के बिहेवियर से उसे मोटिवेशन मिले। अब जैसे कोई पर्सन है, वो सफ़र कर रहा है, एक्सरसाइज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अनविलिंग है, तो आप उसके साथ एक्सरसाइज पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या ये चलिए दोनों बैठकर एक्सरसाइज करेंगे। सो आपको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर, आपकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखकर कि आप कितना खुश फ्रेश फील कर रहे हैं, आपके चेहरे पर कितनी शाइन आ रही है, सो उसको मोटिवेशन मिलेगा। आप लगातार उसके कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं, उसे हेल्प कर सकते हैं कि हाँ वो भी इस तरीके से एक्सरसाइज करे। आपका पेशेंस, आपका लगातार मोटिवेशन उसे कुछ ही दिनों में प्रोग्राम कर देगा एक्सरसाइज करने के लिए। आप उसके साथ डे की कोई मील प्लान कर सकते हैं, उसमें जितने भी हेल्दी ऑप्शंस हैं वो आप रख सकते हैं। तो जब वो आपको इस तरीके की हेल्दी डाइट लेता हुआ देखेगा और आप उसे भी ऑफ़र कर रहे होंगे, तो सबकॉन्शियसली उसका माइंड क्लू कैच कर लेगा कि ओके, खुश रहने के लिए, इतना स्टेबल रहने के लिए इस तरीके की डाइट इम्पॉर्टेंट होती है। ये पर्सन इतना पेशेंस है इसमें, इतना खुश है, इतना मोटिवेटेड है, इतना पॉजिटिव है, ओके इसका डाइट पैटर्न ये है, अगर मुझे भी ऐसा बनना है तो यानी कि मेरी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको अपनी डाइट करेक्ट करने का मोटिवेशन मिल जाएगा। सो आपका हर बिहेवियर उसको मोटिवेट करेगा, उसके लिए एक थेरेपी का काम करेगा। इसी तरीके से कोई भी टफ से टफ सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, या नहीं तो कोई फेक सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, और देखें कि कुछ प्रॉब्लम आई और कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लगाई और पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी हम बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, बच्चे उससे एक इनडायरेक्ट मैसेज रिसीव कर लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर बच्चा उसको ना, डायरेक्ट आपने सोल्यूशन नहीं दिया लेकिन जो इनडायरेक्ट आपने उसकी हेल्प की है, उससे वो फिर जो लर्निंग है उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा लेता है। उसको पढ़ाई की डिफ़िकल्टी थी, कोई रिलेशनशिप की थी, और सॉल्व कर लेता है। तो इनडायरेक्ट इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज, रेफरेंसेस आप उसको दे सकते हैं, बट वो ऐसे होने चाहिए कि उसे बिल्कुल ऐसा ना लगे कि उसकी कैपेबिलिटीज से बाहर की बात है। किसी को मोटिवेट करते वक्त आपको उसके लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। आप उसे बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल्स देंगे तो भी वो रिलेट नहीं करेगा, बल्कि और उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा उस पर। उसे ये लगेगा कि शायद वो इंसान कर पाया होगा, पता नहीं वो तो कुछ खास ही होगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो आप उसे थोड़ा सा रिलेटेड एग्जाम्पल जो उसकी कैपेसिटी में हो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसका साथी बनना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा आप साथी बनकर उसके साथ खड़े होंगे, उतना ज़्यादा उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर इंसान ठीक होना चाहता है, ये विश्वास करिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को इसी तरीके से टॉर्चर करना चाहता है। हर इंसान के अंदर बहुत इच्छा होती है कि मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरा, आपको इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि हर इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब जब वो आप पर विश्वास करने लग जाता है। जब तक वो आप पर विश्वास नहीं करता, वो आपको सपोर्ट नहीं करता। तीसरी बात, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है और मुश्किल समय में उस बच्चे को किसी मैच्योर इंसान का साथ चाहिए होता है जो उसे संभाल सके। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि हर चीज़ को बिगड़ने और सुधरने दोनों में समय लगता है। तो अब उसकी हालत बिगड़ी है, वो भी बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की वजह से, उसके खुद के बिहेवियर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, सोसाइटल कंडीशन की वजह से, मल्टीपल चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया, उस वजह से ऐसा हुआ। और कुछ लंबे समय तक हुआ। ऐसा नहीं हो कि रातों रात एकदम से कुछ ऐसा हो गया। तो सुधरने में भी समय लगेगा ही लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होगा। पांचवा, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पर्सन आप मोटिवेट करेंगे, फिर से वो रिवर्स गियर मारेगा, फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर से रिवर्स गियर मारेगा। तो आपको क्या है, बहुत ही
पेशेंस से, क्योंकि आप किसी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आप किसी इंसान को नई ज़िंदगी देने वाले हैं। आप एक हीलर हैं। आप भगवान के वो बंदे हैं जिसको धरती पर भगवान ने ये सौभाग्य प्राप्त कराया है कि आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। छठी बात का आपको क्या खास ख्याल रखना है, ये आपके फ़ायदे की बात है, तो इसका खास ही ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी इंसान को हील करने में मदद कर रहे होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका हो रहा होता है, क्योंकि हर बार आपका माइंड पॉजिटिविटी से प्रोग्राम हो रहा होता है कि अगर लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो उस चैलेंज से बाहर निकला जा सकता है। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज आएगा तो आपने जो प्रोग्रामिंग अपनी दूसरों की हेल्प करके करी होगी, वो प्रोग्रामिंग आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपकी हेल्प करेगी, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हुए बहुत ही जल्दी उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। साथ ही आपकी बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी कि आप किसी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपना गुलाम बना रहे हैं, अपना एक गुलाम तैयार कर रहे हैं कि आप उसकी हेल्प करें और एहसान पटकते रहें और उससे ये उम्मीद करें कि अब आपकी उसकी कुछ किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं आप, तो अब वो आपके एहसानों के तले दबा रहे और बिल्कुल आपके हुक्म को बजाए और बिल्कुल जैसा आप कहें वैसा माने। ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही गलत सोच होती है। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। उनको ऐसा रिफ्लेक्शन दीजिए कि आप उनके जैसे ही हैं, उनको समझने के लिए तैयार हैं। उनसे बात करके इस तरीके से उनके मन में पहुंचिए जिससे कि आप उनको प्रॉब्लम भी समझा सकें और आप उनकी प्रॉब्लम समझकर उनको सही तरीके के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दे सकें। आपको किसी के हिस्से की कोई भी सफरिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करनी होती है, उसका पेन तो वही बर्दाश्त कर रहा होता है। आपके हाथ में बस किसी का दर्द कम करना है और वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि आप किसी को समझकर उसके अंदर उतर गए होते हैं, आप उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे होते हैं, वो आप पर विश्वास करने लगता है, तो ये ध्यान रखें कि उसका ये विश्वास बना रहे। साथ ही साथ इस सारी हीलिंग जर्नी में आपका खुद का भी फ़ायदा होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हमारा जीवन किसी के काम आया, और उस इंसान का जीवन भी आप पूरी तरीके से बदलने में अपना सहयोग देते हैं तो उसका जीवन बच जाता है। तो उससे जो खुशी का एहसास होता है या आपके मनुष्य जीवन के सार्थक होने का जो एहसास होता है वो भी बड़ा अनमोल है। मान लीजिए वही उसको हील करने की आपकी फ़ीस है। सो आप अपने आपके प्रिय हैं उन लोगों की, या किसी की भी आपको ज़रूर नहीं प्रिय हो, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी इंसान किसी भी वजह से परेशान है, उसको कितनी भी तकलीफ़ है, वो वापस से ठीक हो सकता है, सामान्य जीवन में लौट सकता है। अगर आपके हाथ से बाहर की बात है तो आपको फिर उससे नेक्स्ट लेवल का कंट्रीब्यूशन करना है, और वो ये है कि उस पर्सन का ये विश्वास बढ़ाना है कि किसी से जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसी प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ कि किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प लेने में हेजिटेट करने की बजाय उसे ये कदम जल्द से जल्द उठा लेना चाहिए। ना उसे सोसाइटी की परवाह करनी है और ना ही किसी फैमिली मेम्बर का अगर कोई विरोध आ रहा है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा और क्यों इतना पैसा फूकना और क्यों ऐसा करना, ये करना, ये सब बातों को इग्नोर कर उसे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। आप कई साल बर्बाद कर देंगे, फिर आपके अंदर की प्रोग्रामिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और नेगेटिविटी जितना ज़्यादा आपके अंदर लेयर्स बनाएगी उतना ज़्यादा उन लेयर्स को क्लीन करना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा, उतना ही ज़्यादा आपका समय लगेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ध्यान दे लेंगे तो कम समय में कम पैसा खर्च कर आप जल्दी से अपनी ज़िंदगी में बेहतर होकर लौट जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मदद नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन की, क्योंकि आपकी अपनी लिमिटेशन हो सकती है, मैंने बताया कि आप अपनी कम्युनिकेशन से हील कर सकते हैं। किसी पर्सन को ये विश्वास दिलाकर कि आप उसके जैसे हैं या उसे सुनने के लिए तैयार हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो प्रोफेशनल लोगों को ही पता होती है।
और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके नाम आपको नहीं पता हो, आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो, लेकिन आप एक्चुअली अपने जीवन में उन्हें ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपको बाद में जाकर पता चलता है अच्छा ये टेक्निक लगाई मैंने। तो खैर टेक्निक के नाम में कुछ नहीं रखा है, मेन बात यह है कि कोई भी टेक्निक है वो भी आप कम्युनिकेशन के ज़रिए ही इस तरीके से लगाते हैं। अब कोई भी पर्सन है, अगर आपकी अपनी खुद की भी एक लिमिट आ गई है कि बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मतलब मेरी करना तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो है, लेकिन मेरी रेंज से बाहर हो गया, मैं नहीं कर सकता, तो बस उसको मोटिवेट करें, उसकी जितनी भी हेजिटेशन है उसे ब्रेक करने में हेल्प करें, जितना भी स्टिग्मा टैबू उसके दिमाग में है सब रिमूव करने की कोशिश करें और उसे बताएं कि ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए रिवॉर्डिंग होगा किसी से कंसल्ट करना। उसको ये समझाएं कि छोटे मोटे इश्यूज से शर्म पालकर बैठने की बजाय, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय, अगर वो किसी से हेल्प लेता है और अपनी ज़िंदगी में बाउंस बैक करता है तो वो न जाने कितने लोगों के लिए उम्मीद बन सकता है, हीरो बन सकता है। और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ना, तो फिर आप अपनी जब स्टोरी शेयर करते हैं तो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो आप जैसा भी वो पर्सन है उसके हिसाब से उससे मोटिवेट करें और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास ऐसी इतनी सारी मेल्स आती हैं कि हमारे लिए मतलब एक दिन में पढ़ना भी उनको बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे मैसेजेस आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार वीडियोस बना कर आप लोगों की हेल्प करने की, लेकिन कहते हैं ना, एक अकेले इंसान का प्रयास कितना भी हो, कितना भी बड़ा वो इंसान प्रयास कर ले, लेकिन हमेशा कमी पड़ जाता है। लेकिन जब एक पूरी टीम बनकर प्रयास करती है तो फिर वो प्रयास बहुत लोगों की ज़िंदगी संवार देते हैं। तो मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए लगातार प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों तक सही गाइडेंस पहुँचाऊँ। बहुत सारी केस स्टडीज़ शेयर कर मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि जैसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अलग अलग तरीके की नॉलेज शेयर कर आपकी लाइफ में वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप भी साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग घर बैठे ही बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल सी बात बताई है मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इस तरीके से लोग मदद कर सकें। क्योंकि जब आप और हम एक टीम बन जाएंगे और साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ ये टीम पार्टनरशिप ज़रूर करेंगे और सहयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आपका और अपनों का खास ख्याल रखिए और उनकी मदद कीजिए।